गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 6 to 8 तक की वर्कशीट नंबर 80 लेकर आई हूँ, जो कि 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की है और हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। तो बेटा, ये जो 6th से लेकर 8 तक क्लास के बच्चे हैं, इस वर्कशीट को आप कॉमन वर्कशीट वाली कॉपी में करेंगे। और अगर आपके पास कॉमन वर्कशीट वाली कॉपी नहीं है तो आप साइंस की कॉपी में इसको कर सकते हो। तो चलिए हम वर्कशीट को पढ़ते हैं। पॉल्यूशन हमारा जो टॉपिक है, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, जो हम हार्मफुल मटेरियल्स डालते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तो ये क्या है, पोल्यूशन की डेफिनेशन है, तो आप इसको जरूर से याद कीजिएगा। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि पोल्यूशन का इसमें मीनिंग बताया गया है। इट मेक्स लैंड, वाटर, एयर डर्टी एंड मेक्स देम अनसेफ और अनसुटेबल टू यूज़। क्या होता है कि जो लैंड होती है हमारी, वाटर होता है, एयर होती है, वो डर्टी हो जाती है, हमारे लिए अनसेफ हो जाती है, अनसुटेबल हो जाती है उसको यूज़ करना। और पोल्यूशन इफेक्ट्स आवर हेल्थ, उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ भी गिर जाती है और एनवायरनमेंट भी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। हम ही जो हैं, हम मानव जाति ही पोल्यूशन बढ़ाती है एनवायरनमेंट में। तो जैसे आपका एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता है, स्मोक जो आता है व्हीकल से या फैक्ट्रीज से। तो मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ये भी आपको याद करना है कि पोल्यूशन की 4 टाइप्स होती हैं: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर में जो डस्ट होती है, गार्बेज जो हम बहाते हैं, वो केमिकल्स जो डलते हैं वो। एयर पोल्यूशन मतलब जो 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 भी धुआं वगैरह होता है एनवायरनमेंट में, जैसे जो भी व्हीकल्स होते हैं उनका जो धुआं जाता है एटमॉस्फेयर में, जो हम पेड़ को काट देते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, ऑक्सीजन लेवल हमारी एनवायरनमेंट में कम हो जाता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन मतलब हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है उस वो लो हो जाती है नॉइस पोल्यूशन में। जैसे बहुत सारे लाउड स्पीकर्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होगा, रेड लाइट पे लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। और लैंड पोल्यूशन का मतलब होता है जो हम गार्बेज जो होता है उसको लैंड में दबा देते हैं। जैसे मतलब फर्टिलाइजेशन, उससे क्या होता है लैंड का वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये क्या है, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, लैंड, नॉइस एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इस इन पिक्चर्स में। तो सबसे पहले ये देखो, धुआं निकल रहा है, किससे निकल रहा है। आप इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आपको धुआं कहाँ कहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको धुआं दिखाई दे रहा है ये जो व्हीकल्स चल रहे हैं इनसे, और जो ये फैक्ट्रीज लग रही हैं इनसे। तो ये किस प्रकार का पोल्यूशन होता है, ये होता है आपका एयर पोल्यूशन। एयर में पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। इस पिक्चर को मैंने बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो आदमी है, एक मैन अपने कानों को कवर कर रहा है हैंड से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि उसको मतलब विजिबली जो नॉइस पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक लिमिटेड वॉइस तक ईयर्स जो होते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया तो जो हमारे ईयर्स होते हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। जैसे ट्रेन आ रही है उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, एरोप्लेन आ रहा है ना। और ये जो लाउड स्पीकर्स हैं उससे क्या हो रहा है, ये हमारा नॉइस पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब आप हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है। इस वाटर में हम केमिकल्स डाल रहे हैं, बॉटल्स डाल रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा पोल्यूशन कैटेगरी में आएगा, वाटर पोल्यूशन कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आएगा, वाटर पोल्यूशन कैटेगरी में। वाटर पोल्यूशन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आप पोल्यूशन लिख लेना, वाटर, नीचे आप पोल्यूशन लिख लेना, पोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना है हर में। इधर भी आपने लिखना है पोल्यूशन। ये कौन सा था हमारा, एयर, तो नीचे आप लिख लेना पोल्यूशन। इधर हमारा नॉइस पोल्यूशन था,
और इधर हमारा वाटर पोल्यूशन है। और आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, अर्थ है। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये वेस्टेज जो है वो अर्थ में डाला जा रहा है। और यहाँ पे ग्रीनरी भी है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डिस्कस द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होता है उसके जो कारण हैं, कॉजेस, कारण, उनको डिस्कस करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कुछ आपने स्टेप्स भी लेने हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन द कंट्रीज कैपिटल। कंट्रीज कैपिटल मतलब दिल्ली। दिल्ली में जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन होता है उससे क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है, फैटल लेवल्स बढ़ जाता है ड्यू टू फ्लाइंग डस्ट, जो भी उड़ती हुई धूल है, डीजल जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, स्मोक जो कॉयल मतलब कोयला और जो फैक्ट्रीज में निकलने वाला जो स्मोक होता है उससे, और स्टबल बर्निंग का मतलब होता है जो पराली फार्मर्स जो जलाते हैं पंजाब और हरियाणा के एरिया में, उन सभी से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन को स्टॉप करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको प्लांट्स लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और सॉरी, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन। ओपन में गार्बेज को नहीं जलाना चाहिए। स्टॉप यूजिंग बैग्स लाइक्स, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करनी चाहिए। आपको पता नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश में प्लास्टिक जो बैग्स हैं वो बैन कर दिए गए हैं। क्यों बैन कर दिए, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन भी होता है और अर्थ पोल्यूशन मतलब अर्थ पोल्यूशन भी होता है। उसके बाद है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी कंट्रोल। जो जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी कुछ मोर स्टेप्स लेने चाहिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो आपने पढ़े हैं। और आप इनके अलावा भी कुछ और स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पोल्यूशन जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको सिर्फ समझे नहीं, इस वर्कशीट को सीरियसली ले भी, और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने नेबर्स में और अपनी सोसाइटी को अवेयर कीजिए कि पोल्यूशन से ये ड्रॉबैक्स आते हैं कंट्री में, और इससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ्स जो होती है वो सर्वाइव नहीं हो पाती। तो अगर आप पोल्यूशन को क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट जो होगा वो कूल नहीं हो पाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी फैमिली को, अपने कलीग्स को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना। और इस वर्कशीट को करते रहना जब तक मैं आपको नई वर्कशीट नहीं प्रोवाइड कराती हूँ, वर्कशीट नंबर 81। ठीक है, तो आप इसी वर्कशीट को रिवाइज करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।